जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो को लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का एक बयान आता है। और वो बयान इस तरीके से है कि अगर जरूरत पड़ी तो जयराम महतो को बीजेपी में लाएंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। हालांकि जो है कि भाई रणधीर सिंह अपने तो नहीं आ पाया भाई सदन में, लेकिन जयराम महतो को बीजेपी में लाएगा। क्या वाकई में जयराम महतो बीजेपी में कभी शामिल होंगे, या फिर रणधीर सिंह का जो बड़बोलापन है हमेशा, वो बड़बोलापन ही जो है कि उनका रह जाएगा? ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि भाई बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो रहे, कृषि मंत्री रणधीर सिंह जो है कि भाई अभी विधायक नहीं है, तो उनको उलूल जुलूल बन के जो है कि भाई सुर्खियों में रहना उनकी आदत सी है। कभी इरफान अंसारी को लेकर, तो कभी मतलब तमाम तरह का नेता को लेकर, जयराम महतो को लेकर जो है कि कोई ये नया उनकी बयानबाजी नहीं। इससे पहले भी जयराम महतो को लेकर वो बयानबाजी किए हैं, लेकिन इस बार जो बयानबाजी वो किए हैं वो ये किए हैं कि जरूरत पड़ी तो जयराम महतो को बीजेपी में लाएंगे। अब देखिए, इसका मतलब समझेंगे हम लोग कि बीजेपी में वो लाना क्यों चाह रहे हैं। क्या वाकई में जो है कि जयराम महतो बीजेपी में आएंगे? तो दरअसल आप लोग समझिए कि भाई बात ऐसा है कि जयराम महतो एक पढ़ा लिखा और एक तेज तर्रार नेता है और एक विजनरी नेता है। और जयराम महतो को अच्छी तरीके से पता है कि भाई बीजेपी में जितने भी छोटे दल आने के गठबंधन में शामिल होते हैं, एनडीए फोल्डर का वो घटक दल बनते हैं, भाई बीजेपी एक ना एक दिन उसे तबाह करके खत्म कर देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है कि झारखंड में एक पार्टी, फलता फूलता पार्टी था, जेबीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी। और उसी पार्टी के रणधीर सिंह भी थे एक वक्त में। और रणधीर सिंह और उनके साथ और भी 6 विधायक मिलकर जो है पार्टी को तोड़कर और भाई वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और एक वक्त ऐसा आया कि भाई बाबूलाल मरांडी तनहा अकेला हो गए और अंत में जो है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि बीजेपी कभी भी छोटे पार्टी को भाई उभरते हुए देखना नहीं चाहता। अब देखिए, दूसरा आप देखेंगे तो आजसू के वर्तमान समय में क्या हाल है, ये किससे छिपा हुआ है? आजसू आज से नहीं, कब से है। उसके बावजूद भी आजसू की जो दुर्दशा है, जो हालत है राजनीति, झारखंड की राजनीति में, उसका अगर आप देखेंगे तो भाई बीजेपी को ही आप ले लीजिए, आने वाले वक्त में बीजेपी उसे भी जो है कि भाई अपने मतलब बीजेपी में विलय कर लेगी। अभी रिसेंटली में आप देखिए जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड का सुप्रीमो नीतीश कुमार साहब बिहार के मुख्यमंत्री, यानी कि कई बार के मुख्यमंत्री वो रहे। उनकी एक अच्छी जो है कि एक कह सकते हैं कि छवि रहा मुख्यमंत्री के ये पे रहने में। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले जो है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दिलवाकर और राज्यसभा उनको जो है कि भेजा जा रहा है। अब सोचिए कि कोई आईएएस बनना था, या तो फिर सपोज है कि कोई यानी कि आप देख लीजिए एसपी है और वो एसपी छोड़कर दरोगा बनना पसंद कर रहा है। ये हो सकता है, लेकिन इसमें बीजेपी का माइंड गेम है और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को समाप्त कर देगी आने वाले वक्त में, ये बात मान लीजिए। अब ये सारी चीज को देखकर जयराम महतो तो भाई ऐसा कच्चा खिलाड़ी है नहीं, क्योंकि जयराम महतो के अंदर कोई लोभ, लालच और कोई जो है कि अवसर की उनके पास एक लालच होता है ना, अवसरवादी, वो तो है ही नहीं। अगर अवसरवादी जयराम महतो होते तो 2024 का लोकसभा चुनाव में ही उसे ऑफर मिला और उस ऑफर को वो एक्सेप्ट करने के बाद वो करते क्या कि भाई बीजेपी के साथ शामिल हो जाते, और बीजेपी ऑफर भी दिया था। लेकिन वो जानता था अच्छी तरीके से जयराम महतो कि भाई इस झारखंड की आज जो दुर्दशा है, इसमें भी अगर बड़ा किसी का हाथ है तो बीजेपी का है। बीजेपी यहां पर कई वर्षों तक सत्ता में काबिज रही, उसके बावजूद भी झारखंड की दशा और दुर्दशा क्या है। और झारखंड में आज जो आप देखेंगे ये बड़े बड़े कोयल माफिया जो है वो बीजेपी से रिलेटेड, और बीजेपी उनको साथ देती है। अब अडानी है या और भी तमाम तरह के उद्योगपति जो आज झारखंड में बैठकर लूट रहे हैं, उसमें बीजेपी का अहम भूमिका है। ये सारी बात जयराम महतो अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और जयराम महतो का उदय कहां हुआ? भाई जयराम महतो का उदय तो है कि झारखंड के लोगों का हित बात करना, झारखंड की झारखंडियत की बात करना। अब एक बात बताएं, बीजेपी कभी भी झारखंड की झारखंडियत की बात कर ही नहीं सकता। अगर करना होता तो रघुवर दास 5 साल रहे, उससे पहले अर्जुन मुंडा रहे, उससे पहले बाबूलाल मरांडी रहे, और जो है कि कई जो है कि भाई उस तरीके का रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा नहीं हुआ तो जयराम महतो तो भाई समझदारी है। जयराम महतो बेहतर तरीके से समझ भी रहा है कि भाई झारखंड के हित के लिए जितने भी केंद्रीय पार्टी यानी कि सेंट्रल पार्टी है, वो झारखंड का हित का बात कर ही नहीं सकता। बस उसका एक फॉर्मूला रहता है कि झारखंड में हम सरकार बनावे और झारखंड के मिनरल को जितना लूटना है वो लूटे हम। हर पार्टी का ये जो है कि भाई फॉर्मूला है झारखंड में
सत्ता में आने के लिए। लेकिन जयराम महतो अच्छी तरीके से समझता है कि भाई हमें और युवाओं को लेकर चलना होगा। अगर हम युवा को लेकर नहीं चलेंगे तो कल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये जो ख्वाब आने की रणधीर सिंह देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी में जो है कि जयराम महतो को लाएंगे, तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि अगर अवसरवादी होता जयराम महतो तो कब का जो है बीजेपी में चला गया होता, और उनको अच्छी तरीके से पता है कि हमें क्या करना, झारखंड के लोगों के लिए क्या करना। अब एक बात है कि सदन में बीजेपी का भी नेता बैठा हुआ है और सदन में जयराम महतो यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो भी बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार से अगर कोई सवाल कर रहा है, सरकार से अगर कोई जो है कि भाई आंख से आंख मिलाकर सरकार को घेरने का काम कर रहा, जयराम महतो कर रहा और छात्रों की बात कर रहा, झारखंड की झारखंडियत की बात कर रहा। बीजेपी कभी भी झारखंडियत की बात नहीं है। बीजेपी के अंदर कभी भी 1932 की बात नहीं है। बीजेपी के मतलब अंदर में कभी भी जो है कि 1932 से खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं है। और भाई जयराम महतो को उदय ही ये मुद्दा से हुआ है और जयराम महतो बीजेपी में जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या वाकई में आने वाले वक्त में जयराम महतो बीजेपी में शामिल होंगे या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या क्या होगा नहीं होगा? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन रणधीर सिंह अभी जो बात कहा है इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी हम देख सकते हैं कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होनी है और ये 2 सीट को लेकर जयराम महतो किधर जाएंगे, क्या एनडीए फोल्डर में जाएंगे या फिर इंडिया फोल्डर में जाएंगे? तो देखिए, इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त जो है कि भाई आंकड़ा है कि दोनों सीट अपने पास रख सकती है इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन का अपना जो भाई चक्कर होगा कि जेएमएम दोनों सीट रखेगी या जेएमएम जो है एक सीट रखेगी, एक सीट कांग्रेस को देगी, वो अलग मैटर है। क्योंकि एक कैंडिडेट को 28 वोट की दरकार होगी, यानी कि 28 विधायक का समर्थन चाहिए। अब एनडीए फोल्डर जो है, एनडीए जिसमें जो है कि आपका बीजेपी है, आजसू है, आपका जनता दल यूनाइटेड है, उसके बाद लोजपा है, ये तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां मिलकर मात्र इनके पास जो विधायकों की संख्या वो 24 है। लेकिन एक राज्यसभा जो उम्मीदवार होंगे उनको वोट चाहिए 28। तो हो सकता है कि 24 और एक जयराम महतो 25 हो सकता है, तो भी 3 जो है कि भाई उनको वोट घटेगा। तो बीजेपी तोड़ जोड़ मोड़ कर काम करने में काफी एक्सपर्ट है। हो सकता है कि तोड़ मोड़ जोड़कर जो है कि एक सीट अपना बचा ले, क्योंकि दीपक प्रकाश जो है कि उनकी भाई टाइमिंग अब समाप्त होने वाली राज्यसभा की, तो वो सीट खाली हो जाएगा और एक सीट जो है कि आपका शिबू सोरेन का देहांत के बाद है। तो ये भी एक हो सकता है कि रणधीर सिंह इस वजह से या इस परिप्रेक्ष्य से जो है कि इस बात को रखे होंगे कि जरूरत पड़ी तो जयराम महतो को बीजेपी में लाएंगे। ये 2 पॉइंट है कि एक तो जो है कि रणधीर सिंह को डर है कि जयराम महतो का उदय और बीजेपी का जो है कि भाई खात्मा, और ये बात सच है। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जो है कि झारखंड में अगर 2 पार्टियों में अगर लड़ाई होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बीच में रहेगी। क्योंकि आप देख रहे कि मुद्दा किस तरीके से कौन क्या उठा रहा, तो ये भी डर जो है कि रणधीर सिंह को सता रहा। रणधीर सिंह जो है कि चाहेगा कि भाई जयराम महतो की पार्टी को किसी तरीके से डैमेज करे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन होगी, आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।